सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। पाणे बूझ पियो तुम पानी। यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब ने छुआछूत के बारे में बताया है। जे हिमटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी, 56 कोटि यादव जहाँ भींजे मुनिजन 88। पैग पैग पैगंबर गाढ़े सो सब सरी भव माटी। मच्छ कच्छ घरियार भी आने रुधिर नीर जल भरिया। नदिया नीर नरक बही आवे पशु मानुष सब सरिया। हाड़ झरी झरी गूद गली गली दूध कहाँ से आया। सोले पाणे जेवन बैठे मटिए छूत लगाया। वेद कितेब छाड़ दे पाणे ई सब मन के भरमा। कहाँ है कबीर सुनो हो पाणे ई सब तुमरो कर्म। जलादि पदार्थों के छुआछूत पर विचार। सतगुरु कबीर साहब ने ऊपर के शब्द से सर्व पापों का मूल जो हिंसा है उससे बचने का उपदेश दिया है। अब इस शब्द में अनुचित छुआछूत के विचार को त्याग करने के लिए जल आदि का दृष्टांत देकर उपदेश करते हैं। हे पंडित जी, आप दूसरे की जाति पूछकर पानी पीते हो। यदि वह पवित्र कुल का होता है तब उसका जल पीते हो और अपवित्र कुल के व्यक्ति का पानी नहीं पीते हो। किंतु आप अच्छी तरह विचार नहीं करते हो, क्योंकि अच्छे कुल में सिर्फ जन्म मात्र लिया हो परंतु आचरण से पवित्र भी हो तो भी उसको पवित्र मानते हो। और अपवित्र कुल में जन्म लेने पर भी सत्कर्म से अपने कुल सहित अपने शरीर को विशुद्ध कर लिया हो तो भी उसको अपवित्र ही समझते हो। यह कितना अनर्थ है कि जो सदाचार एवं सात्विक वृत्ति से पवित्र हो गया है फिर भी वह अपवित्र ही माना जाता है। यह विचार नहीं किंतु आचारहीन विचार दंभ रूप है। एवं जिस मिट्टी के घर में आप बैठे हुए हो उसमें तो सारी सृष्टि समाई हुई है। जिस पृथ्वी में 56 करोड़ यदुवंशी गलकर सड़ गए और 88,000 ऋषि मुनि जन भी गल सड़ गए तथा सड़कर पृथ्वी में विलीन हो गए हैं। और भी देखिए, जिस पृथ्वी मद पद पद पर मुसलमानों के मुर्दे पीर पैगंबर गाड़े गए हैं वे सब गल सड़कर मिट्टी हो गए हैं। उसी मिट्टी के बर्तनों में रखे हुए पानी को आप लोग पीते हैं। इसी प्रकार नदी आदि जलाशयों में मछलियां तथा कछुए और घड़ियाल जलीय प्राणी विशेष बियाते हैं अर्थात प्रसव करते हैं और उनके रक्त का बना हुआ पानी से नदी का जल मिला हुआ भरा रहता है। केवल इतना ही नहीं किंतु उस नदी के जल में नगर के विष्ठान नरक रूप सभी गंदे पदार्थ बहकर चले आते हैं और मरे हुए पशु मनुष्य आदि सब मुर्दे सड़ते रहते हैं। और भी समझिए कि जिस प्रकार गाय तथा भैंस का दूध हड्डी और मज्जा के रास्ते रास्ते उनको स्पर्श करता हुआ निकलता है परंतु अपनी श्रेष्ठता के कारण अपवित्र नहीं हो सकता है। अतएव हे पंडित जी, यह दूध कहाँ से आता है इसका विचार करिए। उस दूध को तो आप पवित्र समझकर भोजन में लेकर बैठते हैं और मिट्टी के पात्र में छूत लगाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडित जी, आप वेद स्मृति आदि किताबों की बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वह वेदों में नहीं है। यह सब तो आपके मन का भ्रम है। यह सब छुआछूत आप लोगों का कर्म है, अर्थात आप लोगों की मनगढ़ंत कल्पना है। अतः अपने सजातीय भाइयों की लगाई हुई छुआछूत को सिद्ध करने के लिए वेदों के प्रमाण देना छोड़ दीजिए, क्योंकि यह नवीन छुआछूत लीला आप लोगों के मन की कल्पना और भ्रम है। अर्थात सतगुरु कबीर साहब इस वाणी में बताना चाहते हैं कि छुआछूत जो संसार में लोगों ने बनाई है, ब्राह्मणवादों ने उत्पन्न किया है, तो ये छुआछूत पहले नहीं था, 4 वेदों में नहीं है। अर्थात ये छुआछूत का जो पाखंड किया गया है ये संसार के लोगों ने ऊंच नीच व्यवहार के कारण कर दिया है। सतनाम साहिब बंदगी इस वाणी में आप समझ गए साहिब क्या कहना चाहते हैं।